नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी गाय की दिनचर्या यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त शैलेंद्र त्रिपाठी। मैं अपने ही गांव से कुछ दूर चल करके एक छोटा सा गांव है, कौन सा गांव कहलाता है अपने? उसराहा गांव है, जहां की हमारे भाई साहब एक कुशवाहा जी हैं। ये कुशवाहा जी अपना पशुपालन भी करते हैं और खेती का भी व्यवसाय करते हैं। जैसे इनके पास ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है और पीछे इनकी आलू की खेती है। सामने आलू के कुछ पौधे पड़े भी हुए हैं, जिनकी इनकी आलू की खेती की गुड़ाई और उखड़ाई चालू है। तो हम इनसे बात करते कि जानवर पशुपालन का काम करते तो बछड़ी लेकर के आए, बछड़ी किस पर्पज़ से लेकर के आए, कौन से काम कर लेकर के आए हैं और कौन सी नस्ल की है और कितने रुपए मिली है और इनसे इनका क्या ग्रोथ करना चाहते। तो हम बात करते कुशवाहा जी से। सबसे पहले हम कुशवाहा जी का परिचय जानने की कोशिश करें। कुशवाहा जी, एक बार नाम बता दीजिए अपना। सुशील कुमार कुशवाहा। सुशील कुमार कुशवाहा जी। तो सबसे पहले आप बछड़ी कहाँ से लेकर के आए आप? ये आई है बिरसिंहपुर। बीरसिंहपुर से। तो बछड़ी कैसे ली, मतलब खरीदी या फिर कैसे मिली आपको? में आई। कितने रुपए मिली आपको? ये 10,000 की। 10,000 की है। 10,000 की लेकर के आए हैं आप। तो कितने महीने हो गए आपको लाए हुए? यहाँ 3-4 महीने का। 3-4 महीने हो गए। ये आपको कितने महीने की बछड़ी है, आपको बता सकते एक बार मुझे? ये 12-13 महीने की। 12-13 महीने की बछड़ी है। एक बार सामने आ जाइए हमारी बछड़ी के पास। 12-13 महीने की बछड़ी है। तो हम बात करते कौन सी नस्ल की बछड़ी है अपनी? ये गिरी नस्ल। गिरी नस्ल की है। तो सबसे पहले आपको कैसे पहचानूं कि गिरी नस्ल की बछड़ी? एक बार बता दीजिए हमारे श्रोताओं को कि जैसे आपने चयन किया है, मैं भी जानता हूं गिरी नस्ल की बछड़ी है, लेकिन एक बार हमारे श्रोताओं को जरूर बता दीजिए कि आपको कैसे पहचानूं कि गिरी नस्ल की बछड़ी है। गिरी नस्ल में बता रहे थे कि इसके लंबे कान और मोटी सींग है, और इसकी नस्ल जो है तो छोटी सींगें होती हैं, ज़्यादा बड़ी सींग भी नहीं होती हैं। नहीं, इसकी बड़ी सींगें होती हैं। इसकी तो सींगें होने के लिए बहुत बड़ी बड़ी सींगें होती हैं आपको, लेकिन हाँ चलो ठीक है, अच्छा बताया है। तो दोस्तों मैं बता देता आपको अच्छी पहचान जो कि गिरी नस्ल की होती है। सबसे पहले इसके बात करते हैं हम, जो इसके कान होते हैं बहुत ही लंबे और इसके बड़े बड़े कान जो कि नीचे की तरफ लटकते हैं। और दूसरी बात करें इसका माथा, जो कि माथा इसका जैसे जो हमारा मटका होता है उस सेब का होता है। जैसे मटका होता है ऊपर से नीचे की तरफ ढलान होती है, उसी प्रकार इसके जो यहाँ पर हम्प होता है, इस प्रकार ये ढलान होती है। और तीसरी बात हम करते हैं इसके जो बॉडी स्ट्रक्चर की, जो खड़े होने की और इसके चाल ढाल की, तो इसमें ये खूबियाँ पाई जाती हैं। और सबसे ज़्यादा गिरी नस्ल रेड और चितकबरी और उसमें वाइट कलर में पाई जाती है। और दूसरी बात हम करते हैं इसके जो खुर की और लंबाई की, हाइट की, तो ये पूरी बॉडी स्ट्रक्चर मेल करती है किससे? हमारे जो गिरी नस्ल पर होती है। अब दूसरी बात हम करते हैं भाई साहब से कि इसको किस पर्पज़ से लेकर के, शौक है आपका या फिर इससे ब्रीड तैयार करना या फिर क्या तैयार करना, एक बात मुझे बता सकते हैं आप? शौक भी है और तैयार भी करना है। तो तैयार करने के बाद क्या भी डेयरी फार्म और बिजनेस की लाइन पे आना चाहते हैं? जी हाँ, अभी स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग। इससे पहले कभी आपने गाय रखी है? इसके पहले भी एक बार गिरी नस्ल की रखी। गिरी नस्ल की रखी थी, लेकिन मतलब उसको ना समझ के कारण आपने बेच दी कि ये नस्ल हमें पहचान की पता नहीं कौन सी नस्ल है। तो देखिए दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में हमारा एक छोटा सा गांव पड़ता है। कौन सा गांव बताया आपने? उसराहा गांव पड़ता है, जहां की हमारे पशुपालन है। इससे पहले भी इनके पास एक गिरी नस्ल की ब्रीड थी जो गाय रखे हुए थे। इनको पहचान ना होने के कारण इन्होंने उस समय बेच दी, क्योंकि इनको लगा कि कोई ऐसी नस्ल है। लेकिन चलो आज हमारा किसान जागरूक हुआ और किसान जानने के बाद जो किसान ने अनुभव लिया है और दोबारा इन्होंने फिर से पुनः रिटर्न उसी पोजीशन पर उसी गाय से फिर से अपना डेयरी फार्म स्टार्ट करने के लिए सोचा है। तो जो गाय हम बात करते, जो आपने गाय बेच दी, तो कितने मिल्क देती थी उस समय? वो मतलब कितना दूध देती थी वो बता रहे थे 7-8 लीटर। वो नहीं, जो आपने गाय ली, जो बेच दी आपने, जो बेच दिए तो वो बता रहे थे 6 लीटर। वहाँ दे रही 6 लीटर जा करके। 6 लीटर। आपके यहाँ एक बार भी बच्चा दिया उसने? नहीं, एक भी बार बच्चा नहीं दिया था। कितने में दिया था आपने? 16,000 में बेच दिया। देखिए दोस्तों, 16,000 में एक अच्छी दुधारू नस्ल की गाय, पहला फर्स्ट टाइमर गाय, जो उन्होंने 6 से 7 मिल्क फर्स्ट टाइमर मतलब पर टाइम का दूध देने वाली गाय इन्होंने 16,000 में बेच दी। आज बिना दूध देने वाली बछड़ी फिर से पुनः वही शौक और पुनः वही रुझाव जुड़ा है। तो पुनः आज बिना ग्याभिन और बिना दूध देने वाली बछड़ी ये 10,000 में लेकर के आए हैं। तो आपको देखिए कितना ज़्यादा घाटा लगा आपको। अगर वही खेती के बाद आपको इसी समझ की पहले समझ होती कि हमें ये नस्ल से बिजनेस शुरू करना है, तो आप उस समय भी अपनी गाय आज अच्छे दूध पर, अच्छे नस्ल पर होते, क्योंकि वो गाय आपको दो बार तो बच्चा दे चुकी होती उस समय से। 4 बार दे चुकी। 4 बार दे दिया और खत्म भी हो गई। मतलब उसने अपना पूरा समय काल पूरा यहाँ आने के बाद व्यतीत करने के बाद तो खत्म भी हो गई, बीमार होने के बाद। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी समय बाद इनका फिर से रुझान जुड़ा है। तो अब इसमें फिर से जुड़े हैं आप। तो इसको खिलाते क्या क्या हैं आप एक बार बताइए? वही चाहका, दरिया। चाहका में क्या देते हैं आप? खरी है, चुनी। कितना खरी आटा देते हैं इसको? मतलब जैसे कुछ नहीं देती, दूध नहीं देती, तो इसके बॉडी के हिसाब से कितना भोजन देते हैं आप? इतना इसे पौवा खाड़ के हिसाब से देते हैं। मतलब एक पाव
थोड़ा थोड़ा सा आटा मिला करके 50 ग्राम खली 100 ग्राम मिला करके, और चुनी खरी पशु आहार जो भी अपना है। और हरे चारे में क्या क्या देते हैं आप? हरे चारे तो आपके पास हमारा हरा चारा तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो स्टॉक है सिर्फ इनके पास एक बछड़ी है, और उसके लिए कम से कम आप देख सकते हैं जो कम से कम यहाँ पे कम से कम 50 किलो के लगभग हरा चारा पड़ा हुआ है। अगर ये जानवर खाना चाहे तो सिर्फ हरे चारे में ही मस्त रहेगा, क्योंकि ये गांव है, यहाँ पे हरे चारे की और भूसे की और दाने की व्यवस्था फुल व्यवस्था होती है। तो अब इसकी बात हम करते हैं दूसरी की, ये अभी कितने महीने की हुई बताइए आपने? 12-13 महीने की। भाई कभी हीट में आई है? अभी नहीं आई हीट में। 18 महीने में बोलते। 18 महीने। तो इसको कभी मिनरल मिक्सचर दिया आपने? नहीं, कभी नहीं दिया। इसको कीड़े की भी दवा नहीं दी होगी कभी आपने? अभी कुछ नहीं दिया है। तो चलिए दोस्तों, मैं इनको एक बता देता हूँ रुझान, अब इन्हें क्या 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 करना है और क्या नहीं करना, तो आप भी वीडियो सुनिएगा। सबसे पहले आप इस गाय को 100 रुपये का साबुन ला करके इसके पूरे शरीर में कीड़े की दवा इसके लगाइए, ताकि इसके शरीर के कीड़े मर जाएँ, ठीक है। फिर इसको आपको क्या करना है, डेली का 20 ग्राम हमें क्या देना, गुड़, और 20 ग्राम हल्दी, और इसको 10 ग्राम नमक, और थोड़ा सा चूना होता है ना जो खाने वाला, बिल्कुल जितना हम आप चूना खाते हैं रोटी में उसको दिया करिए, कैल्शियम की मात्रा इसकी पूरी हो जाएगी। नमक देंगे इसको, हल्दी भी देंगे इसको, गुड़ भी देंगे, ठीक है। गाय हमारी ग्रोथ में आ जाएगी। इसके बाद इसके लिए मिनरल मिक्सचर जरूर लेके आइएगा। मिनरल मिक्सचर आता है 220 रुपये का मिलता है मार्केट में, उसको आपको लेना है। चिलेटेड एग्रीमन फोर्ड का आता है, अच्छा होता है, उसको लेकर के आइएगा। तो चिलेटेड एग्रीमन फोर्ड का इसको मिनरल मिक्सचर खिलाइए, ये अभी तुरंत बछड़ी आपकी ग्रोथ भी करेगी, शाइनिंग भी मारेगी, और प्लस जल्दी तुरंत हीट में आएगी। जब भी हीट में आएगी खुल करके हीट में आएगी, आपको ये परेशान नहीं होना पड़ेगी हमारी इस बार हीट में कैसे आई कैसे नहीं आई, क्या करें क्या ना करें, एकदम अच्छी फुल हीट में आएगी, ठीक है। अब इसको क्या करवाओगे, सीमन डलवाओगे या फिर बैल से कंसीव करवाओगे? तो सीमन कैसे डलवाओगे आप? नहीं, डॉक्टर को बुलाओगे। तो डॉक्टर से कब बुलाओगे, जब गाय आपकी जैसे अभी हीट में आई है, आपको आज नहीं डलवाना है, कल सुबह मॉर्निंग में इसी टाइम डलवा देना है। 24 घंटे के अंदर अंदर गाय की एआई करवाना है, ना कि गाय अगर तुरंत हीट में आई तुरंत बैला से मिलाओ, वो बात अच्छी है, लेकिन अगर आपको गाय को सीमन डलवाना और कंसीव करवाना है, तो गाय को जब हमें सीमन डलवाना है जब हमारी गाय लास्ट पोजीशन में हो, ताकि हमारा सीमन कंसीव कर जाए। और जब गाय सीमन डालेगा तो उसके बाद हमें गाय को कम से कम 4 से 5 घंटे बैठने नहीं देना है। उसके बाद हमें 21 दिन तक भोजन इसको थोड़ा कम देना है, ठीक है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो चलिए दोस्तों, हमने इन पशुपालकों को बताया है कि अपना खेती भी करते हैं और खेती के साथ साथ अपने पशुपालन में आए हैं। मैं यहाँ से निकल करके जा रहा था, मेरी गाड़ी ये खड़ी हुई है, अब मैं इनको पूरा और भी जानकारी दे दूँगा। अगर आप भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ। अगर आपके भी जानवरों को कोई बीमारियाँ हैं, खुर पका है, मुँह पका है, लंगड़ा बुखार है, पैर टूट गया है, सांस फूल रही है, गैस बन रही है, या फिर कोई भी अन्य बीमारी है, लंपी वायरस, कुछ भी दिक्कत जा रही है, आपकी गाय हीट में नहीं आ रही है या फिर कंसीव नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, तो मुझे बताइए। मैं देसी तरीके से आपको नुस्खे बताऊंगा, जो कि रामबाण तरीके से। अगर आप YouTube में जाकर के मेरे विजिट भी कर सकते हैं, और मेरे जानवरों में खुद अपनाया हुआ नुस्खा जो मैं कि अपनी जानवरों को खुद अपनाता हूँ। और मेरे पास भी एक लाली गाय है और मुर्रा ब्रीड में एक मुर्रा भैंस है, जो कि मैं लाली गाय मेरी साहीवाल है, मैं उसके साथ काम भी कर रहा हूँ, जो कि मैं साहीवाल जानवरों में काम कर रहा हूँ और मुर्रा ब्रीड भैंस में काम कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और पशुपालन के साथ और नई वीडियो के साथ, फिर जुड़ते हैं आपके साथ। जय हिंद दोस्तों।